हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस के बारे में, सेल्फ फाइनेंस के एडमिशन प्रोसेस के बारे में और एप्लीकेशन फॉर्म के बारे में। कैसे आपको एडमिशन मिलेगा सेल्फ फाइनेंस में, एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फिल करना होगा, कट ऑफ कितनी जाती है और आपको सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए, रेगुलर और सेल्फ फाइनेंस में डिफरेंस क्या है और कैसे आपको एडमिशन मिलेगा, इन सब के बारे में बात करेंगे। तो सारे लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और वीडियो को भी लाइक कर लें। स्टूडेंट्स, ऐसा अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में ही है कि अगर आपका रेगुलर में एडमिशन नहीं होता है तो आपके पास एक दूसरा भी ऑप्शन है सेल्फ फाइनेंस का, क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का, आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी तक क्या होता था, एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का एडमिशन कैसे मिलता था पहले की बात कर लेते हैं। तो अभी तक क्या होता था कि जब रेगुलर के एडमिशन क्लोज हो जाते थे, रेगुलर में आपका एडमिशन हो जाता था और उसकी क्लोजिंग डेट आ जाती थी, उसके बाद एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म आते थे। वहां पे सेल्फ फाइनेंस के फॉर्म फिल करने के बाद 1-2 महीने के बाद एडमिशन लिस्ट आता था और सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन हो जाता था। जिस तरीके से रेगुलर वालों को मार्कशीट मिलती है उसी तरीके से सेल्फ फाइनेंस वालों को भी मार्कशीट मिल जाती थी क्लास 12 कंप्लीट करने के बाद। लेकिन अगर हम बात करें 2024 में, इन्होंने एक बहुत बड़ा चेंज कर दिया है। एएमयू सेल्फ फाइनेंस का एप्लीकेशन फॉर्म रेगुलर के साथ में ही निकाल दिया है। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि उनको एक और अपॉर्चुनिटी मिल जाए, उनको सेल्फ फाइनेंस में भी एडमिशन चाहिए, अगर उनको रेगुलर में एडमिशन नहीं मिल पाता है तो वो लोग क्या कर सकते हैं कि 2024 का जो एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें वहां पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा कि आर यू ऑल्सो वांट टू सेलेक्ट फॉर सेल्फ फाइनेंस, यानी कि क्या आप सेल्फ फाइनेंस के लिए भी अपीयर होना चाहते हैं। तो आपको वहां पे क्या करना होगा, यस करना होगा। और एप्लीकेशन फॉर्म फीस आपकी 200 रुपए ज्यादा लग रही होगी। रेगुलर की जो फॉर्म फीस है वो 900 है, 900 रुपए है, और जब सेल्फ फाइनेंस भी चूज करेंगे, यस करेंगे, तो वहां पे आपको टोटल 1100 रुपए पे करने होंगे। और इस बार जो एप्लीकेशन फॉर्म में एक और चेंज हुआ है वो ये चेंज हुआ है कि आपको अगर डिप्लोमा का भी फॉर्म फिल करना है तो आपको डिप्लोमा के लिए अलग से फॉर्म अप्लाई करना होगा। क्लास 11 के साइंस में सिर्फ क्लास 11 साइंस रहेगा, डिप्लोमा नहीं रहेगा। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की कि कैसे आपको एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना है। अब अगर हम बात करें एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस आपका अगर आप एक्सटर्नल स्टूडेंट है, यानी कि क्लास 10 आपका यहां से नहीं है, तो आपके जो मार्क्स है एंट्रेंस एग्जाम में वो 15+ रहने चाहिए। अगर आप 15+ मार्क्स ला रहे हैं तो आप एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं है कि आपके 15+ मार्क्स आ रहे हैं तो आपका एडमिशन हो जाएगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यही है कि आपका 15+ नंबर रहना चाहिए एंट्रेंस एग्जाम में। अगर हम बात करें इंटरनल स्टूडेंट की, तो इंटरनल स्टूडेंट का जो सिलेक्शन होता है वो इस बेसिस पे नहीं होता है कि उनके मार्क्स कितने आए एंट्रेंस एग्जाम में। इंटरनल स्टूडेंट का सिलेक्शन होता है वो बोर्ड के मार्क्स पे होता है, उनके जितने मार्क्स बोर्ड में आए हैं उसके परसेंटेज के बेसिस पे होता है। ये जो सेल्फ फाइनेंस है इसमें जो टोटल सीट्स है इसका 80% सीट इंटरनल के लिए रिजर्व है, 20% सीट एक्सटर्नल के लिए रिजर्व है। अच्छा, ये सेल्फ फाइनेंस लाया क्यों गया था, एएमयू में क्लास 11 में सेल्फ फाइनेंस में लाया क्यों गया था, ये मैं आपको बता देता हूँ। हुआ क्या था कि बहुत सारे लोग थे जो इनके इंटरनल स्टूडेंट थे एएमयू के, वही लोग रेगुलर एंट्रेंस बहुत बार नहीं क्वालिफाई कर पाते थे। तो इन लोगों को क्या करना पड़ता था, बाहर जाकर के एडमिशन लेना पड़ता था। तो एएमयू में फिर क्या हुआ कि एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस लाया गया, यानी कि अपने इंटरनल स्टूडेंट को रोकने के लिए, ताकि वो एएमयू का ही पार्ट रहे, इसमें 80% सीट रिजर्व करके ताकि वो यहीं के स्टूडेंट बने रह जाए। तो ये, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंटरनल स्टूडेंट का एडमिशन होता है, इसमें बहुत सारे एक्सटर्नल स्टूडेंट का एडमिशन होता है। सीट्स इंटरनल के लिए 80% रिजर्व है और एक्सटर्नल के लिए 20% हो जाती है। तो ये मैंने बता दिया आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, आपको एडमिशन कैसे मिलता है सेल्फ फाइनेंस में, इसके बारे में। अब अगर हम बात करें कि सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, तो बिल्कुल क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस में आप एडमिशन ले सकते हैं, क्योंकि जितना उनको इंटरनल रिजर्वेशन मिलता है रेगुलर को, उतना ही इंटरनल रिजर्वेशन सेल्फ फाइनेंस को भी मिलता है। फर्क कहां पे है, फीस में। फीस उनकी 8,000 है और सेल्फ फाइनेंस की जो फीस है वो 27,000 है ईयरली। तो बहुत ज्यादा फीस नहीं है ये, अगर देखा जाए प्राइवेट के कंपैरिजन में। तो 8,000 रेगुलर में है और सेल्फ फाइनेंस में 27,000 है। एक और बेनिफिट रेगुलर वालों को ये मिल जाता है कि उनको हॉस्टल मिलने का चांस ज्यादा रहता है। सारे लोगों को नहीं मिलता है लेकिन हॉस्टल मिलने का चांस रहता है। बट सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल बिल्कुल भी नहीं मिलता है। दूसरी बात यह है कि टाइमिंग की अगर हम बात करें, टाइमिंग की अगर हम बात करें तो जो रेगुलर वाले हैं उनकी टाइमिंग मॉर्निंग में रहती है और आफ्टरनून में क्लास ओवर हो जाती है। और वहीं पे अगर हम बात करें सेल्फ फाइनेंस की, तो सेल्फ फाइनेंस की जो टाइमिंग रहती है आफ्टरनून में रहती है। तो ये फीस का डिफरेंस हो गया और हॉस्टल का डिफरेंस हो गया। पढ़ाई में कोई बिल्कुल भी डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो सेल्फ फाइनेंस में एडमिशन ले चुके हैं। और अगर हम बात करें इंटरनल रिजर्वेशन की, तो इंटरनल रिजर्वेशन 3 साल उनको मिलता है, 3 साल आपको भी जो सेल्फ फाइनेंस
फाइनेंस में एडमिशन लेते हैं उनको मिलता है। और सेल्फ फाइनेंस में कट ऑफ कम जाता है, कम नंबर पे एडमिशन मिलने का चांस रहता है। तो जितने भी लोग चाहते हैं कि उनको सेल्फ फाइनेंस में भी एडमिशन लेना चाहिए, वो लोग अभी जो 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म आया है उसमें यस कर ले। क्योंकि आप लोग सोच रहे होंगे कि जैसे पहले होता था कि एप्लीकेशन फॉर्म अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आता था, वैसे इस बार भी आने वाला है। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। एएमयू क्लास 11 सेल्फ फाइनेंस का फॉर्म रेगुलर के साथ में ही आ चुका है और आप लोग वहां पे जितने भी लोग चाहते हैं कि उनको सेल्फ फाइनेंस में भी मौका मिले एडमिशन का, वो लोग वहां पे यस कर सकते हैं। ओके।